अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। खुद हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं जाली आमलों के आस्ताने पर। Ain't nobody wanna go, ain't nobody wanna move, ain't nobody wanna try, ain't nobody stays alive. It starts with one thing. I don't know why. क्या कहने, काबल बाबे तौबा। ये अंग्रेजी शायरी भाजी अंग्रेजी नहीं, हर जबान च शायरी, सिंधी फारसी हो रहा की यानी कि बड़ा बाबा फड़ ले हैं। ये नया बाबा लेकर आए? हाँ जी। तो पुराने किधर गए? कुछ कर देते, कोई दौड़ गए। ये हुण मुकते लांदा है परसेंटेज ते। क्या, किस में? परसेंटेज ते 50-50। सीधा लफ्ज बोल, तेरे अगे नहीं साह पूरे आउंड है। परसेंटेज सीधा उनका 50-50। और ये कौन है? ए बड़ा बाबा है, छोटा बाबा है। अच्छा, ये भी साथ आया उसका। ये ओदा अटैच बात है। क्या है? अटैच बात नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। आप भी जाली आमिल तो नहीं है? अरे तौबा 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 जनाब, अस्तगफिरुल्लाह। क्या बात कर दी? हम जाली तो फिर असली कौन होंगे? ये हुण बाबा गोरा स्टाइल काम हो गया, डिजिटल दौर, ऑनलाइन दम हो रहे हैं, ऑनलाइन। Ain't nobody wanna go, ain't nobody wanna move, ain't nobody wanna try, ain't nobody stays alive. ये भला काला दाम है, किसी लक च दर्द हो रही होवे। जो की रात रही पो यार तब मुझे दिल पे चबे, अजो की रात रही पो यार तब मुझे दिल पे चबे, अने को केर जिए केर मरे। ये अख्तर मेंगल दा जिन कट रहे हैं। पिछले हफ्ते ने एक चांडियों दा कढ़िया सी, ओदियां भी आईदियां चीकां सी। कहां कहां आस्ताना खोल रखा है? भाजी 4 आस्ताने, घोटकी, मुल्तान, लंदन, लाहौर। अरे वाह वाह, क्या कॉम्बिनेशन है। घोटकी, मुल्तान, लंदन, लाहौर। हाँ जी। और तुम तो वही नहीं हो जो पुलिस में होते थे? फिर की पुलिस वाले बंदे नहीं होंगे? तो पुलिस क्यों छोड़ दी? बस छाड़ती, मेरा दिल अक गया यार। 4 पैसे इकट्ठे कीते ने, आस्ताना खरीद लिया और पहले बाबे बेदखल बाहर, नवी फोर्स आ गई तो उन्हें आराम से बेदखल कर दिया। आराम से है भाई। पुलिस किस दिन काम होनी सी? वंस ऑफ पुलिसिया, ऑलवेज पुलिसिया। आज आपके कोई क्लाइंट्स नहीं आ रहे? भाजी कलाइंडा दी ते लाइना लगियां बाहर। अच्छा, एक तो है मामू जी। मामू जी कौन? वो मामा तो जी भांजी एक्टर बनने का शौक आ। सहर? मामा नहीं, थानू याद वे लो, सहर याद है। सहर उभरती हुई अच्छी अदाकारा है। भाजी वो बड़े महजब लोग है, बड़े तमीज वाले लोग। कैसे? उन्होंने पहले ही एडवांस देता 2 लाख रुपया। एडवांस आ चुका है? हाँ जी। किथे? संदूकड़ी च। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मामू जी। और पीर बेटे की आ रहे? ठीक ठाक। आओ आओ बेटे बैठो। बाबा जी आप इधर आए। मामा तुझे इधर आओ जरा। क्या कहने? शुक्रिया बेटे। मैंने एलिगेटर लगाए हुए आज। कैसे लगा? एलिगेटर? अला, ये एलिगेटर नहीं होते? नहीं, एलिगेटर नहीं होते। फिर क्या होते हैं? एविएटर्स। इस बच्ची का मसला है बाबा जी। इनका मसला हमें मालूम है। सही। वाकई कुछ इनके हरीफों ने बदनीयती से काम लेते हुए इनका काम बंद कर दिया है। ये काम बंद कैसे होता है? पता नहीं सर, ये कैसे हो सकता है काम बंद कर दिया? आप बताएं कि कैसे काम बंद हो सकता है? अला, आप नहीं मानते जादू नहीं होता? आफ्ताब बेटे, काला इल्म होया साढ़े ते काला इल्म। मैं घर दी छत ते अखबार पढ़ रहा, कुर्सी ते बैठा हुआ, अचानक पता नहीं की होया है, इंज किसी ने मेरे हथों अखबार खोई है, एक टांट मिली मैनूं टका के। हाँ जी, ये अखबार नाल दे चुक लिया सी। उन्होंने बाबे ने इस जात दी चंड मारी, मामा लाटू हो गया। तमीज के साथ जेबें बहुत अच्छी लग रही हैं आपको। क्या कहने, अल्लाह दी कसम, सानू भैड़े भैड़े कपड़े फुआ के ना आप अजय देवगन पढ़ के। अच्छा, अब मैं आ ही गई हूँ तो कोई शेर भी सुना दे मुझे। कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें दुनिया के हंगामों का जिक्र हो। भाई इन्हें दूसरी जंगे अजीम का शेर सुनाते। और हिटलर ने कोई मारियो पीजियो ने सुनाया हो, किसी चर्चिल ने सुनाया हो। आपको सूफी तबस्सुम का सुनाते हैं। अरे अला, वाकई कहते हैं कि देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के। वाह 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 वाह। देखे हैं बहुत हमने हाँ जी। हंगामे मोहब्बत के, आगाज भी रुसवाई अंजाम भी रुसवाई। एक बात है, उन्होंने दुनिया के हंगामों की बात बीच में फिर मोहब्बत लेके आ गए। तो दुनिया में सबसे बड़ा हंगामा मोहब्बत का होता है। पता है शोर कितना मचता है मोहब्बत का दिल के अंदर? अला, वो शोर वाला सुनाए ना, असल शेर तो वो है। इन्हें उदा हर लफ्ज फड़ के ना उदा शेर मंगी जाना और उन्हें सुनाई जाना। अच्छा, सुनाए ना वो शोर वाला। इजाजत है जी? लो भी सारे कहो नहीं हटेगा। चले जी, नहीं जी, नहीं सुनाते। मामा जी, इनसे 2 लाख वापस ले। और नहीं सुनाओ भाई। शोर बरसा है खाना दिल में। बिस्मिल्लाह, सुनाओ। सुनाए ना। वो है कि यूं भी हो सकता है यकदम कोई अच्छा लग जाए, यूं भी हो सकता है यकदम कोई अच्छा लग जाए, भाई भाई बात कुछ भी ना हो
और दिल में तमाशा लग जाए। अरे वाह भाई वाह वाह। अच्छा शोर आ गया तो खामोशी भी होनी चाहिए। हाँ जी, खामोशी। एक कोई मौत का शेर है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? जरा सानू सुनाओ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰੀਏ। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, यार बंदा आइटम बड़ी ਵੱਡੀ ਅੱਲਾ ਦੀ। मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। अच्छा आप ना चौकस देवदास हैं। अबू जी का सुनाए, लो जी। उनका कोई नया शेर नहीं आ रहा। उनका नया शेर फरंगे आसफिया में सुनाएंगे। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਜੂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਸੀ। हाँ जी। ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆ। अच्छा जी, ये इम्पोर्टेड बाबे यहाँ पे आए हैं, कोई तवीज चाहिए? पहले इसको तो ठीक कर लेंगे, क्या बिठाई हुई यहाँ पे? मैंने तहकीकात की हैं, इसका एक महबूब हुआ करता था, उसने इसके साथ बेवफाई की थी। वैसे ये एक तरफा मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज है, बंदे को पागल ही कर देती है। यकतरफा मोहब्बत वैसे अजीबोगरीब ही होती है। आपको कभी हुई है? जाहिर है एक तरफा तो नहीं हो सकती। होते हैं लोगों, बल्कि कहते हैं कि बाबा बुल्ले शाह कहता है यकतरफा मोहब्बत ही मोहब्बत होती है। कि आप इसको कारोबार ना समझें कि अगर आप उससे रिसिप्रोकेट करना एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर तो कारोबार हो गया। बिल्कुल, ये बुल्ले शाह कह सकता है, मैं तो नहीं कहता। ये तो फीलिंग्स आर म्यूचुअल। सर ये भी कहा जाता है कि यकतरफा मोहब्बत जो है वो इंसानों के साथ होती है, उनमें से निकलती है। जो अल्लाह के साथ करते हैं वो दो तरफा होती है। आप भी अल्लाह का नहीं, पूरी दुनिया में दो तरफा मोहब्बत होती है, पूरी दुनिया में। आप मोहब्बत करेंगे, आगे से मिलेगी तो आप कायम रहेंगे, वरना थोड़ी देर बाद मोहब्बत मांद पड़ने लगेगी। ये नेचुरल है। सिर्फ दो हस्तियां हैं जिनकी मोहब्बत सिर्फ एक तरफा होती है, वो एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप भी रेसिप्रोकेट करेंगे। एक खुदा, दूसरी माँ। क्या कहने, वह सारा काम नाल नाल करी जा रहा बंदा है। दरसो तदरीस भी चल रही है, मजहबी भी होया है, भूंड भी लगा है। यार ये बहुत ही बदतमीज है। इंतहा का बदतमीज बाबा को हो सकता है वो तुम हो। तेरे बारे उथे अरबी खबरां पढ़ते ने। अदा हुले ता हुआ दूध अल्लाह तुम तो हदा बसा। बात सुनो मेरी बहन, मैं भी बहुत दुखी हुई हूँ, कोई अच्छा सा गाना तो सुना दो। जी सुनाइए गाना। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए वाह वाह। हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, वाह वाह वाह। शायद फिर इस जन्म वाह वाह। मुलाकात हो न हो, लग जा गले से वाह जी वाह, वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। भाई वाह वाह। भाई वाह। आप सोते हुए कोई गाना सुनते हैं? जी जी सोते हुए बाबा हिसाब लाओ, शहर का काम क्यों बंद है? आपका काम किसी ने बहुत जोर से बांधा हुआ है, लेकिन तावीज लिखने से पहले कुछ इंतजामात करने पड़ेंगे। ओके जी। ये एक फहरिस्त है, ये चीजें आप लेकर आए। ठीक है जी, मैं अंज गया थे, अंज आया इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। आइए आजा बीबी, आइए। अगे आजा। हाँ भाई जवान की मसला? बाबा जी ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਵਦ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਾਵਾਂਦੇ जी जी ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। बड़ी चंगी नौकरी है जी मेरी। अला बस कोरोना की वजह नाल उन्होंने मैनू नौकरी तो कट दिता है। आप किसी डॉक्टर के पास गए हो? ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਆ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। सर वो खुद भी अपने लिए दुआ कर सकते हैं, उनको चाहिए खुद दुआ करें। ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਓਏ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਕੁੰਡੀ ਖੁੱਲੀ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣਾ। बाबा जी तवीज दें इनको। बाबा जी मेहरबानी करो। दम दम नकशी दम टुक टुक
दी दम दम नकशी ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਡਾਂਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ टुक दी दम दम नकशी दम टुक टुक दी दम दम नकशी दम। ਲਓ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗਾਲ ਫਾਰਸੀ ਚ ਕੱਢਣੀ ਜੀ कैसे हैं आप? मैं ठीक है मनु वैगनवत जी। ये तावीज है, इसको पानी में मिलाकर आधा गिलास आपने पीना है, आधा गिलास उनको देना है, ठीक है? जाइए। आओ जी आओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। खैर होवे सदके जावा। बारी सेरी आई है अज तो काफी रश लाया आज सुभान अल्लाह की चेहरे ते नूर है। उच्चियां शानां वाले ते बड़ियां सीटां वाले हो। साडा काम खोल दियो। ओ बाबे वो हैं अहले मरासियात यहाँ गौर करो भुखा पै गई जी फंक्शन बंद ने जो रोजे ते ईद सिर ते आंदी ना साडे ते ज़वाल डिग पैंदा ठीक है साडे को कारोबार खोलो साडे को तो देन ने भी कुछ नहीं सिवाय दुआवां तो ख्याल ये मुफ्त पर है। हाँ जी ये फ्री ऑफ कॉस्ट आए हैं। इन्होंने साढ़े ना ओए उठो चल निकले सो। अच्छा मैंने सुना है बादलों पे नमक डाले तो बारिश होती है, सच है? बादलों पे नमक डाले पहले 3 करोड़ का बंदा जहाज करावे फिर बदला ते पूरी कोस्तान ने नमक छिड़क दे दिल करे इन्नी की बारिश होवे। ये की तजर्बे ने बारिश में भीगना कैसा लगता है आपको? बारिश में भीगना कैसा लगता है आपको? बाबा जी जवाब दीजिए। भाई बताए ना बारिश में भीगना लगता कैसा है आपको? बहुत अच्छा लगता है लेकिन गर्मियों में। अच्छा ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਘੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਘੜੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੰਦੀ ਰੱਖੀ ਨਾਵੇਂ ਮੌਲਾ ਹੋਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਰਵਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ शहर ਦੇ 3 नखटू ਭਰਾ ਲੱਗ ਰਹੇ हैं और ਇਹ अबू लग रहा। मुझे ना गुलाब बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन उनके साथ कांटे नहीं अच्छे लगते। अब बोल दें गुलाब तो लगते ही अच्छे कांटों के साथ हैं। और फिर 10 मिनट बाद ये भी बना गुलाब चूहा सैदन शाह का एडा गुलाब जैसे चंगेर होती है ना, चंगेर का पता है किसी को? छापा ये सिकंदर जुरानी की अम्मी ने पहली दफा बनाई थी। वो पता नहीं उधर सप्पा ने आंडे रख दी थी। फिर गुलाब पे आप सुना दें कि मुनीर नियाजी ने क्या खूब कहा है। मुनीर नियाजी ने कुछ नहीं कहा गुलाब पे। तो और किसी शायर ने कुछ नहीं कहा गुलाब पे? फराज ने कह रखा है गिरफ्ता दिल अंदलीब घायल गुलाब देखे मोहब्बतों ने सभी रुतों में अजाब देखे। वाह भाई वाह 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 वाह। वैसे अजाब पे मुनीर नियाजी ने भी कुछ कहा हुआ है। अजाब इलाही जाओ मेरे मौला। हाँ जी रुक क्यों गए आप? किताब उम्र का एक और बाब खत्म हुआ, शबाब खत्म हुआ, एक अजाब खत्म हुआ। वाह भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रौनक आ गई माशाल्लाह। बैठिए बैठिए। क्या हाल है आपके? ठीक है, मैं हाजिर हूँ आपके पास अपने उसी काम के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कुछ एडवांस पकड़ा है? एडवांस ਇਹਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜੇ। अरे वाह 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 जनाब आपका काम हो जाएगा। इस दफा आपसे गाड़ी लेनी है। 2 गाड़ियां दूंगा आपको अगर मेरा काम हो जाए तो। ਇਹ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਰਲੀ वो तो मजबूब जी लगती है। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ? अच्छा आपका तो नया हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं आ रहा था एक? जी वो भी आ रहा है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ हाँ जी ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ? वो मेरा ख्याल है 10 अरब का है प्रोजेक्ट। 10 अरब का? हाँ जी माशाल्लाह। क्या इधर आओ। अरे यहाँ आइए आप इधर आए। अरे आइए ना। मैं अरे शर्मा क्यों रहे? अरे जनाब माशाल्लाह इधर से आइए। ਇੱਥੇ आओ। आपने ना उम्मीद नहीं होना आपकी शादी हो सकती है। मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें बाबा स्ट्रेचर पे आ रहा था, उसकी शादी हो रही थी। जावेद साहब आपकी डिमांड्स क्या हैं? ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਭੇਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਪਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੋਈ। बताए ना डिमांड्स अपनी। 28 साल तक उसकी उम्र हो, अरे इंतहाई खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, सुगड़ हो, ना उसको कंप्यूटर चलाना आता हो ना उसको टेलीफोन चलाना आता हो। यानी फोन उसके पास हो ही ना। नहीं पुराने वाला हो जाए, 3310 हो जाए उसके पास। इस तरह का रिश्ता ढूंढने पे V8 नहीं जहाज लेके दे हमें। ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੇਨ ਚ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ। 7 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਕੁੜੀ ਦਾ। 7 फुट। हाँ जी। मेरे वास्ते रिश्ता लभ रहे हैं कि जोल गार्नर ले। ये बंदा कौन है? जोएल गार्नर वेस्ट इंडीज का प्लेयर था, खातून फास्ट बॉलर था। हाँ जी। और सर इससे कहा जाता था कि दुनिया का सबसे कंजूस बॉलर, करना ही नहीं देता स्कोर। नहीं वाकई इस हवाले से वो बड़ा कंजूस बॉलर था। ਕੰਜੂਸ ਕੀ ਵੀ 4 ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਓਵਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। इधर सानू रिश्ते दी पई तुसी कंजूस बोल। खुदा दा वास्ता 10 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। नहीं यार हमें बात कर रहे हो। कल नहीं बात करने दो यार, खुदा दा वास्ता की यार चुको तो। मेरे मारे है जावेद। उठ यार इधर आ। उठे बाबा जी उठे, तौबा। उठो उठो।
या अल्लाह फटाफट के तो कुड़ी लभ जवे नहीं तो 10 अरब निकल जाना साडा इन्हें तो पता नहीं घंटा भी कटना कि नहीं। मेरी जान छो अल्लाह दे हवाले। नहीं 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 मैं अरे जान नहीं सकते नहीं। बैठो 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 साह भी लेदा हुंदा जे तू ब्याह कराउणा एनर्जी जाया ना कर। शोरूम काम नहीं होने जोरूम काम होने ने। जोर भी हैगा सब कुछ हैगा। इत्थे की मौत पई सी हुणे पैर स्लिप हो गया गिर गया। पैर स्लिप इत्थे चिप्स दे उत्ते सी मैदान लाया। मैं हुन वसा नहीं खाना। तुसी नहीं जाना नहीं नहीं मैं अपनी भांजी दी मंगनी तुहाडे नाल करती है। किधर है वो कर हैगी है तो मेरी मंगनी किवें हो गई? बाबे तू कह रहा यार। वैसे तो मेरी भी एक है, अगर कहते हैं तो बात चलाऊं? जी चलाएं क्यों ना चलाएं। मेरी भी एक चचा की बेटी है, वो अगर आप कहें तो। हाँ जी तो आप दिखा दे, अगर पसंद आई तो मैं कर लूंगा। मेरी भी एक मशीरा है मेरे नु यस है और ਇਹਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਸੇਮ ਮੁੱਛਾਂ मंजूर है। अच्छा गल सुन मोटरसाइकिल दे दी। बकवास ना कर मैं चल रहा है। अच्छा गल सुन चल साइकिल दे दी। बकवास ना कर। अच्छा चल 5000 रुपया ठीक। ओए बाबे ओए ओए 5000 नहीं मैं नहीं मंजूर अल्लाह दे वाले। भाई यार नहीं बस बात तो छोड़ दो भाई 10 ऐसे ना कर पहले ही मेरी बात सुने सर, वो तो चले गए। बात तो सुनिए। ओहो तौबा। अरे भाई ओए होए होए बीएड ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਗੱਛ ਪਿਆ ਜੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਵਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। भाई ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है यार आप हैं ही मनूस। कोई कमाल नहीं है बाबा फारग ओए तेन मैं हुन 20% देना सिर्फ। But Nazrat will take a break. Stay with us. तू 50 डिजर्व नहीं करता। तू नलायक है। वेलकम बैक। मदीना हज़रात हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज हम आपको लिए चलेंगे मर्दान। मर्दान खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये दरियाए कल्पनी के किनारे वाक़ एक सरसब्ज़ व शादाब और ज़रख़ेज़ ज़िला है। मर्दान की तारीख़ गंधारा सिविलाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है। इसकी वजह तस्मिया पीर मर्दान शाह है। पीर मर्दान शाह यहाँ के बुज़ुर्ग और ये मर्द की जमा मर्दान, लैंड ऑफ द ब्रेव। सिकंदर ने इंडस वैली तक पहुँचने के लिए जो रूट अपनाया था वो यहीं से गुजरता। इस इलाके पर एक तवील अरसा तक, ये कबल मसीह की बात है, अशोका की हुकूमत रही। उससे पहले उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य की हुकूमत। बाबर ने यहाँ पर किस सन में कब्जा किया था? मुझसे पूछे ना आप किस सन में। हाँ जी बाबर बताइए। बाबर बेटे ये 1876 कबल मसीह की बात है। ये 1505 की बात है, लेकिन लोग समझते हैं कि बाबर हिंदुस्तान आया ही 1526 में था। यह है दिलचस्प बात। ऐसा नहीं है। ये काबुल के अंडर हुआ करता था और काबुल पे हुक्मरानी उस वक्त उसकी थी। जब उसे फरगाना से भगाया गया तो उसने यहाँ पर डेरे जमा लिए। मुगलों से ये इलाका 1837 में छीन लिया गया। किसने छीना? अंग्रेजों ने। अभी अंग्रेज आएंगे 12 साल बाद। तुम्हारे जहन में होना चाहिए कि ये एरा किसका है। महाराजा रंजीत सिंह का नाम कभी नहीं सुना? तो ये सिखों ने छीन लिया था और उसे सिख अंपायर का हिस्सा बना। एक जगह है सेंघाओ केव्स, गारें हैं गारें। ये 1962 में ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो वहाँ पे दरियाफ्त हुई और यहाँ से जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं ना, जो पुराने ज़माने की नवादरात हैं जी, उनकी उम्र 30,000 साल पुराने बताए जाते हैं। अच्छा जी, बख्शली मैन्यूस्क्रिप्ट एक मखतूता है। हुन इब्ने मखतूता की मखतूता होता है खत, हाथ से लिखा हुआ। अच्छा खत। मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखी हुई तहरीर। एक स्क्रिप्ट होता है ना, टाइप होने से पहले वो मखतूता होता है। तो वो कहते हैं कि रियाजी की इब्तदाई शक्ल जो थी जिसमें जीरो को एक डिजिट के तौर पे मेंशन किया गया, वो भी कोई 19वीं सदी के अवाखिर में यहीं से बरामद हुई। और किताब का नाम है द स्टोन एज और ये हमारे लोकल राइटर की है। तख्त बाही यहाँ का एक लैंडमार्क है जिसको आमतौर पे तख्त भाई कहते हैं। ये मिस प्रोनाउंसिएशन है, तख्त बाही। तख्त मीन्स ऊपर
ऊंची जगह से जो नीचे पानी आता है तो ऊपर 2 चश्मे हैं, बहुत बड़े कुएं हैं पानी के, तो उनसे स्प्रिंग की शक्ल में जो पानी नीचे आता है दैट इज तख्तबाही। ये सेंटर हुआ करता था बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन का, तो इसे अब यूनेस्को के अंडर कर दिया गया है। मर्दान म्यूजियम बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, ख़ास तौर पे गंधारा गैलरी। गंधारा गैलरी में लातादाद मुजस्समे हैं बुद्धिस्ट दौर के। पिछले साल जुलाई में इस ज़िले से लातादाद मुजस्समे बरामद हुए कंस्ट्रक्शन के दौरान, लेकिन वहाँ की आबादी ने उन्हें तल्फ कर डाला और उसकी बड़ी वीडियोस भी वायरल हुई। इससे भी एक बड़ा मार्का मारा गया था बामियान में, अफगानिस्तान का सूबा है बामियान जी सर। और पूरे पहाड़ को तराशा हुआ था, ऐसा ही बुद्धा का मुजस्समा, बॉम्ब। कौन सी है? पश्तो, इंतहाई खूबसूरत पश्तो, यहाँ के लोग इंतहाई बाज़ौक है। ये जो पिछले दिनों मुझे गलत फहमी हुई कि अहमद फराज मर्दान से हैं, वो इनफैक्ट कोहाट से थे, मेरे जहन में ऐसे ही रह गया कि यार ये इंतहाई बाज़ौक लोगों की सरजमीन है मर्दान, अहमद फराज यहीं के, जहन में रह जाती, लेकिन ही इज़ फ्रॉम कोहाट। भाई तेन पश्तो आंदी? जी आती है थोड़ी बहुत। तो खुल के तो बोलें, क्या हुआ? जब पुख्तू की खबर है तम वो का कहना रह गई, शुरू हो गया। तो तुमने खुद ही कहा था, अब तो मतलब ये मतलब की है, वो बोल रहा है, तुम भी बोलो ना आगे से। वो है कहना उस पूछू ना की ओए राम नाल यार मुझे एक डायलॉग लाले बदर मुनीर ने याद करवाया था, और वो जो रोजाना शाम को सुना करते थे, वो चलो आओ सुनाओ। ये देख लो, हमारे बहुत से दोस्त ऐसे ऐसे डायलॉग्स हमें सिखा देते हैं जिनका मतलब जानने बाद में हमें बड़ी पशेमानी होती है। तो मुझे आज भी याद है, स्कूल में मेरा एक दोस्त था खटक, तो उसने मुझे ये फिक्रा सिखाया था। तो बड़े खूबसूरत शानदार एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन वो फिक्रा जो मुझे, सुहेल खटक उसका नाम था, सुहेल खटक, मुझे वो अपने फिक्रे की वजह से याद है। वो जब बाद में मुझे पता चला इसका मतलब क्या है, हाँ जी, हाँ जी। तो इस बात को तकरीबन 40 साल हो गए मैं सुहेल खटक को तलाश करता था। अगर मुझे उन्होंने सही बताया था जी, उन्होंने कहा जरा ऐसे चौड़ा हो कहना है, वो थानेदारा ता कत्ल माँ कड़े थे, तो इस तो बाद मेरी बारी में क्या करूँगा तेरे साथ। मैं कहा अच्छा जी, वो रोजाना में सुनाता था, वो कहते नहीं यह कमजोर है डायलॉग, अब ऐसा ही नहीं हुआ, जाओ जाओ। रोजाना वो ये कह देते थे। एक दिन फिर सच्ची मुचली थाने जाके ने कहा, ओए थानेदारा दमा कड़ा कतूड़ी। उन्होंने पंजाबी थाना सी भाजी भाजी उन्हें ला जुती रही। अच्छा जी, मशाहिर जी सर, एक तो पीर मर्दान शाह, रोएदाद खान। तो ये कौन थे? ये एक ब्यूरोक्रेट थे, ब्यूरोक्रेट टर्न्ड पॉलिटिकल थिंकर। जी इंटरेस्टिंग आदमी है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बहुत खूबसूरत किताब के ऑथर हैं। अ ड्रीम गॉन सावर, अच्छी किताब है, खूबसूरत किताब है। और मैं बहरहाल शुरू से इनका क्रिटिक रहा हूँ। इनके साथ बहुत इख्तलाफात हैं मुझे, सिर्फ ये कि सारी पते की बातें इन्हें अयूब की चाकरी ख़त्म करने के बाद याद आई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो मेरे बारे में नहीं होते ऐसे दानिश्वर। फिर ऐसे फौजी अफसर भी हैं, ऐसे जर्नैल भी हैं जो खामखा सियासत में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना, दिलचस्पी लेना, और हर वक्त इस उधेड़ बुन में रहना कि किस तरह से फौजी हुक्मरानी कायम हो ताकि इस बेचारे मुल्क को संभाला जा सके। यूँ ही रिटायर होते हैं तो जमहूरियत का बुखार चढ़ जाता है, इसलिए ये लगा नहीं खाती चीज़ें। फिर हमारा एक सहाफ़ी दोस्त सलीम साफ़ी, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम मर्दान। सलमा शाहीन, ये शायरा हैं, नसर निगार भी हैं, और पश्तो की पहली खातून नावल निगार होने का एजाज इन्हें हासिल। तो जी मोहन शाह, ये कौन है? मोहन शाह इज एन इंडियन पोइट, इज ऑल्सो फ्रॉम मर्दान, और शायरी पंजाबी की है। रहीम उल्लाह यूसुफ जई, अ वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट, इन्होंने उसामा का भी इंटरव्यू कर रखा है, और मुल्ला उमर। वाह वाह। फिर एक और मशहूर शख्सियत, अच्छा जी, यूनुस खान। वाह। ये बात। अच्छा जी, खाबों की तरफ आ जाए जी आए, कच्चे पके गोश्त। कच्चे पके गोश्त, गोश्त ही होगा सर, बहुत गोश्त है यहाँ पे, है ना? बदायूनी पेड़े गोश्त के बनते हैं। ऐ शकील बदायूनी के साले तो किन्ने ले आके देते सी। आखिरी दफा
फैसल शेरजान साहब लाए थे, और सबसे पहले मेरे लिए लेकर आया था सलीम साफी। FJ ने तो इन्ने ज्यादा लाया सी, रस्ते भेजते आए। आपने वैसे वो खाए थे बाय द वे? वो वाइट से थे, मुझे याद आ गया सर। पता वो जो वाइट से होते हैं ना जी सर, वो दिल पेड़े होते हैं गुजरांवाला के। सर मैं गुजरांवाला की कोई चीज ऐसी नहीं देखी जी चिट्टी ना हो। उतों दी मज्जां भी चिट्टियां उसको बुरी मज कहते हैं, बहुत साफ सुथरियां रखते, क्या करना। लेकिन जो बदायूनी पेड़े हैं ना जी सर, मर्दान के, हाँ जी, वो रेडिश होते हैं। फिर एक और बहुत शानदार डेलिकेसी यहाँ की जो मुझे याद है, बहुत से हमारे पश्तून दोस्तों ने दावा कर रखा है कि हमारे चपनी कबाब मर्दान के, दे पुट पिशावरी चपनी कबाब्स टू शेम। जितने जूसी और मोटे और लजीज हमारे चपनी कबाब हैं, पिशावर क्या बेचता है। अच्छा जी, एक तस्हीह ख्वाबों के हवाले से मैं कर दूं, वो चावल वाकई बाबा मोटा थे। हम कहते थे बाबा जो मोटा है उसके चावल। नो, ये मोटे चावल जो लहीम के स्टाइल पर बनते हैं, तो अहले नजर बताते हैं कि लहीम क्या बेचती है उसके आगे। ये बहुत ही लाजवाब चावल है। दैट वाज 4 सदा। यहां पर मुझे इसलिए याद आया कि बाबा पाला रेस्टोरेंट है, यहां का दम पुख्त खाओ। अच्छा, कैसे? दुम्बा, बाबा पाला, दुम्बा, दम पुख्त, कोई भी लफ्ज छोटा नहीं आ रहा। खुदा दा वास्ता हौसला, तेरे खलियां नहीं पैंदी। Within Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। वतीन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है शाही ख़ानदान के कुछ किरदारों ने। हमारे साथ मलका तशरीफ रखती हैं, प्रिंस हैरी हैं और मेगन। की हाल है? अच्छा मेगन, मेरी गुजारिश है कि इस दफ़ा थोड़ा सा आहिस्ता बोलने की कोशिश कीजिए। मैं हौली नहीं बोल सकती, मैं नहीं हौली बोलेगा मैं काफी। जी आपो कसम से इसने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। 2 साल हो गए शादी को। मैंने सोचा था कि मेरा छोटा सा घर होगा और छोटा सा सर होगा। मैंने तो सोचा था कि जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी, मगर मरोवी। क्या? आफ्ताबाद है मरोवी। आपका क्या हाल है? I have been fine. You, my son, are a good child. Thank you very much. You've always taken this issue up for me. Please tell her I have already sent a message of peace. हाँ जी, उन्होंने अमन का पैगाम सफेद झंडी आपकी तरफ भेजी है। मैं सुलह कर लागी भरावा, मेरी ये 2 दिन छड़ता। हाँ जी बताइए, मैं लिखने लगा हूँ जी। नंबर 1 लिखो, बकिंगम पैलेस मेरे नाल मरे ना ते लेना सिख बसीठे। की नाम बता दसी? आप बताए। उसे कह रही की ना, तुम बताओ। मरे तू नाल वा के की करना है? बकिंगम पैलेस। आ जेड़ा कह रहे हो पहले लावे मेरे नाम। बकिंगम पैलेस, फिर उस तो बाद सारी जायदाद ते साडी जिंदगी चों निकल जावे। ते तीसरी ते आखिरी शर्त, कोई नूर दा हीरा पूरा तो कटिया भी तो होवी। क्यों जी, आप कोहिनूर देने को तैयार है? नहीं, ये बरतानिया दी साली लगदी है। ये नहीं होनी सुना, नहीं होनी। मैं स्यापा करांगी थे। माई मेरा पंगा ना ले। आहिस्ता बोलो। माई मेरा पंगा ना ले। इससे भी आहिस्ता बोलो। माई मेरा पंगा ना ले। मैं अपने चैनल, फिर वही बात, आहिस्ता। मैं अपने इससे जरा सा ऊंचा, नहीं ऊंची आवाज बोलो ना। मैं अपने नहीं ना हो लगंडिया, मैं की करा यार। आप आराम से तो बोल रहे हैं, अब तो सब कुछ ठीक होता जा रहा है। देखिए आप कितना प्यारा बोल रही हैं। मैंने सोचा था कि इस तरह की गुफ्तगू होगी, मगर हो जा शुरू होता है। अंतरिया हो जा शुरू होता है। तारे साई खानदान दा ए लौड़ा प्यो भी तेरा है सी। आपको क्या? आफ्ताब मेरी हड्डी फान देती। अम्मा जेरे वेले परनीत की आई है उमरे इने या बाद विच वाला अपना रंग दिखाया सी। बहु बदतमीज है मेरी धी, बहु बदतमीज है। आफ्ताब पता है मैं क्यों आदी पईया? जी वेले हिंदी बारात घिन के असां बकिंगम पैलेस अंदर आए से ना। हां, मेरे को अफसोस थींदा है आफ्ताब, मेरा हाथ सड़ दे। दरवाजा बंद कीता से, पता है क्या है? और आपने डांस भी किया था स्पेशली। डांस मैं सारी रात डांस कीता हम आफ्ताब। सारी रात बुड्ढा गुजरा होया उथे। मर जाने ना गाउंदे नहीं राज ना खंगदे रहे। हैरी दा मसला पता है क्या है? जी जी। मजबूर
आशिक मजबूर वा भले केडो भी कंधार हुजे मजबूर वा आशिक मजबूर वा भले केडो भी कंधार हुजे मजबूर वा वाह 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 देख तेरी दादी। बैठ जाए दादी बैठ जाए प्लीज, आपकी वजह से मैं एम्बेरस हो रहा हूँ। लख लानत तेरे मुंह तेरी एम्बारस होने थी। ये दादी अम्मा ने मुझ पे लानत क्यों डाली? हमारी प्रोनाउंसिएशन पे। प्रोनाउंसिएशन देखा ना तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन जो है ना। अच्छा हैरी आजकल सड़कों पे नजर आ रहा है, तस्वीरें उतरवाता, एक बेचारगी सी इसके चेहरे से यहाँ है। बेचारगी तो जाहिर है, दो फोर्सेस में बेचारा खिंचा हुआ है। तो जॉब पे आ गए हो, नई जॉब कैसी लगी? जाने मौला काम बहुत करा रहे ने। हले रात दी नींद पूरी नहीं हुंदी, सुबह गड्डी बूहे ते हुंदी पां पां, गड्डी च बहा के 3 घंटे पहले शहर घुमांदे, फिर जाके मैनू काम ते लांदे ने। महीना हो गया छोटा खादे नू। छोटा छोटा आफ्ताब जबान तरस गई पालक गोश्त नू। बकिंगम पैलेस विच रोज पकदा है आफ्ताब। बेटा याद करे से तू ओ दिहाड़े याद करे से। ओ किते हाथ पल्ला मार सुला वाले पासे आ, किते सुख दी आ मैरिड है जी हैरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी शादी हुई है, यकीन करो बड़ा खूबसूरत मौसम से और बहार दा मौसम से जनाब। एक मेरी शर्त और भी ऐड करो, कोई नूर तो लावा। वो क्या? इन्हू फैर मारो अंतरे। अच्छा ये तो हो जाएगा। कोहिनूर और बकिंगम पैलेस की हम यकीनदानी। लानत पाप पैलेस से इन्हू फैर मार। बाजी मैं तो की क्या है? चुप। मैं बाजी उन्होंने चुप। भाई मेगन बैठ जाओ मेगन, बैठ जाओ। मेगन और मेगन नहीं, उसका नाम मेगन है। अंतरिया में इतना कुछ पाया तू ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ही? तेरे अंदर गुजरावाला नहीं निकला। आपने ब्लैक पहना, कितना अच्छा लग रहा है आप पे। शुक्रिया। और एक नरम मौला दी जात ने मरे नहीं तनु लवे त्रिखे घोड़े वाला। कदीम नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।